हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज फिर से मैं एक ड्राफ्ट लेकर आई हूँ। तो आज मैंने ड्राफ्ट बनाया है 10 या 12 इंच। जैसे आप प्लाजो की मोरी रखना चाहते हैं तो उसका ड्राफ्ट कैसे बनाएं और उसकी कटिंग कैसे करें। तो ये ड्राफ्ट बनाकर मैंने रखा है, तो आपको दिखाती हूँ पेट प्लाजो की कटिंग का ड्राफ्ट। और कटिंग मैंने पहले वीडियो बनाकर शेयर की थी, तो ये थोड़ा सा उससे अलग है पेंट प्लाजो से। तो आज मैंने ड्राफ्ट बनाया है और कटिंग करने वाली हूँ, तो सोचा वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने ड्राफ्ट बनाकर रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा पेंट प्लाजो से अलग है। जैसे ये कपड़ा मैंने ये डबल फोल्ड किया है, ऐसे 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 ये लंबाई इधर है कपड़े की, और ऐसे ये डबल फोल्ड कर दिया एक कन्नी से दूसरी कन्नी के ऊपर। और जैसे इसका अर्ज है कपड़े का, तो ऐसे दोहरा करके ये 21 है। तो ये मैंने लिया है 10.5, ये बीच का पार्ट है इसका। तो यहाँ से और वहाँ तक ये 21 है, और इसका बीच का हाफ ये है पूरा 10.5। तो यहाँ से मैंने ये बीच में लाइन लगा दी है 10.5 की। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है ये 2.5 इंच नीचे रखा है फोल्ड करने के लिए। फिर 37.5 मुझे तैयार चाहिए था, तो फिर मैंने यहाँ तक रखा है ये 37.5। तो फिर इसके ऊपर इलास्टिक डालने के लिए रखा है 2.5 इंच। तो पहले ऐसे करना, आपने कपड़े का आपने हाफ कर लेना जहाँ भी आए। फिर नीचे से 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए, फिर जितनी लंबाई आपको चाहिए वो निशान रखना है तैयार लंबाई। फिर उसके ऊपर 2.5 इंच इलास्टिक के लिए। फिर उसके बाद आपने हिप का नाप लेना। जैसे ये है 23 हिप, यानी कि 46। तो 23 का हाफ किया है मैंने 11.5। तो मतलब 11.5 हुआ 23 का हाफ पार्ट। तो आधा इंच बढ़ा के रखना है, यानी कि 12 इंच। तो यहाँ से रखना है 12 इंच, बीच में से 6 इंच इधर को और 6 इंच इधर को। तो ये 12 आपने ऐसे रखना है। तो ये देखिए, ये ऐसे रखना है 6 इंच इधर को और 6 इंच इधर को। तो ये हो गया पूरा 12। तो फिर आपने जितना आसन रखना है ये है 10.5। तो पहले यहाँ से रख लेना है 2.5 इंच, जो ये आपने इलास्टिक डालने के लिए रखना है। फिर उससे नीचे जितना आपने आसन रखना है उतना। फिर आसन के आगे ये मैंने रखा है 3.5 इंच, क्योंकि 3.5 इंच ठीक रहता है। फिर इधर को देनी है गोलाई। तो यहाँ से ये जो आपने रखा है, जैसे ऊपर ये रखा है 6 इंच, तो जितना आसन रखना है वहाँ निशान लगा के आपने यहाँ से 1 इंच बढ़ा के रखना है। 7 इंच इधर को और 7 इंच यहाँ से इधर को। तो फिर ये यहाँ से 6 इंच को ऐसे यहाँ मिला देना, तिरछा मिलेगा क्योंकि ये चौड़ाई है 7 इंच और ये है 6 इंच। तो ऐसे मिला देनी है आपने इधर को और ये इधर को। फिर एक साइड जो बंद वाली साइड है, इसकी साइड को ये आसन की गोलाई देनी है। तो ये 3.5 रखा मैंने और ये दे दी गोलाई। और ऐसे ही नीचे आपने मोरी रखनी है। तो मुझे चाहिए ये 12 तैयार मोरी चाहिए। तो मैंने रखी है आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 13 इंच। तो ऐसे रखिए 6.5 उधर को यहाँ से और 6.5 इधर को, ताकि सिलाई में भी आना है। और फिर इसको ऐसे मिला देना है और वहाँ आसन की गोलाई से ऐसे। तो ये है पूरा ड्राफ्ट, दिखाती हूँ आपको। तो ये है पूरा ड्राफ्ट। तो ऐसे आपने बनाना है। तो अभी इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये आगे वाली साइड है। तो यहाँ जो आपने ये आसन रखा होगा, तो ये यहाँ से 1 इंच नीचे को, तो ये ऐसे यहाँ से तिरछी मिलानी है। ये आगे वाली साइड है और पीछे वाली साइड ये 1 इंच ऊंची रहेगी, क्योंकि कई बार हम बैठते हैं तो प्लाजो नीचे उतरता है पीछे से, तो वो नहीं उतरेगा। तो ये 1 इंच अंदर को, ये आगे वाली साइड है। तो यहाँ से कटिंग करनी है। तो अभी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी है। ये इस साइड से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, और ये यहाँ से तिरछा, ये जो 1 इंच अंदर नीचे को लगाया था, और ये वहाँ से ऐसे नीचे तक। तो ये हमने ऐसे कटिंग कर दी है। तो ये होगी आगे वाली साइड। अब पीछे वाली साइड कैसे काटनी है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो ये आगे वाला कटिंग करके मैंने दिखाया आपको, वही आगे कपड़े पर रख दिया है और पीछे का ड्रा बनाया है।
तो ये ऐसे आपने रख देना है। और जो ये 1 इंच की कटिंग हमने अगली साइड दी थी आसन की तरफ नीचे को, तो ये पीछे की साइड नहीं देनी, पीछे की साइड ये पहले ही आपने निशान सीधा लगा लेना है। और इधर को भी 1-1 इंच सारा एक्स्ट्रा आसन की तरफ नीचे तक बस ऐसे रखना है। और इस दूसरी साइड से बराबर ही काटना है, यहाँ से नहीं रखना है एक्स्ट्रा, बस एक इधर से सीधी लाइन और वहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और ऐसे ही कटिंग करनी है। और जब आप यहाँ पे ड्रा बनाएंगे, आसन रखेंगे, तो ये ध्यान रखना कि जो आपने ये 2 इंच इलास्टिक के लिए रखा है ऊपर, आसन की लंबाई उसके नीचे से यहाँ तक रखनी है जितना आपको चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर से आसन की लंबाई रख देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। तो ये तो हमने फोल्ड करने के लिए रखा है, इलास्टिक डालने के लिए, तो इसकी आसन की लंबाई यहाँ से रखेंगे, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से। तो ठीक है, अभी मैं आपको ये काट कर दिखाती हूँ। तो अभी ये देखिए अगली और पिछली दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है। ये ऊपर है आगे वाली साइड ये, और ये नीचे पीछे वाली साइड। बस ऐसे कटिंग करके आपको पहले आगे वाली साइड के आसन सिलने हैं, फिर पीछे वाली साइड के, फिर ऊपर आपने इलास्टिक डाल लेनी है, और फिर आपने ये साइड वाली सिलाई और शेप दे देनी है। बिल्कुल इजी है। तो ये बिल्कुल इजी और आसान तरीका है 10, 12 या 14 इंच मोरी वाले प्लाजो की कटिंग करने का। अगर आप ऐसे इस तरीके से कटिंग करके ऐसे खुले पोंचे वाला प्लाजो कटिंग करेंगे और सिलेंगे, तो इससे आपके प्लाजो की शेप अच्छी आएगी। और जैसे कई बार उठता है एक साइड से पोंचा चलो या दूसरी साइड से, तो वो नहीं होगा। तो ऐसे इसको आप कंफर्टेबली भी डाल सकते हैं और बिल्कुल ईजी है सिलने में भी। तो अगर आपको ये अच्छी लगे मेरी कटिंग, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे भी डालती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।